अव्यय क्या होता है, जरा एक बार आप समझ लो पूरा। क्रिया विशेषण अव्यय होता क्या है? जैसे वाक्य में जो क्रिया की विशेषता बताए, यानी क्रिया के विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे मान लो आपको यहाँ पर मैंने कहा कि मोहन, मैंने क्या कहा? मोहन तेज दौड़ता है। मैंने क्या कहा? मोहन तेज दौड़ता है। अब आप एक बात यहाँ पहले ध्यान से समझ लो। मैंने कहा था विकारी शब्द में क्या क्या आता है? संज्ञा आता है, और क्या आता है डियर? सर्वनाम आता है, संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, क्रिया आएगा डियर, और क्या होगा? विशेषण। क्रिया होगा और क्या होगा? विशेषण। मैंने कहा था ये विकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? विकारी शब्द। अब मैंने कहा कि अगर कोई शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है, किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा की विशेषता बताता है, तो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। और कोई शब्द सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं डियर? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम विशेषण कहते हैं डियर, याद रखना। और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, क्या बताए? क्रिया की विशेषता बताए, उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। याद रखना, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। याद रखो, हम पढ़ रहे हैं विकारी शब्द, और क्रिया विशेषण है क्या? अविकारी शब्द। क्रिया विशेषण क्या है? आप जानते हैं ये क्या है? अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में क्या है? ये क्रिया विशेषण। याद रखना, मैंने क्या बताया? इसमें क्या है? क्रिया विशेषण है। तो हम पढ़ रहे हैं, इसमें देख रहे थे विकारी, लेकिन इसमें क्या आ गया है? अविकारी। तो ये जो क्रिया की विशेषता बताएंगे वो अविकारी शब्द होगा, अव्यय शब्द होगा। अविकारी कहो या अव्यय कहो, दोनों एक ही हैं। यहाँ पर आपने देखा विशेषण, जो विशेषण की विशेषता बताएगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा मोहन तेज दौड़ता है, यानी जो क्रिया की विशेषता बताई क्या होगा? विशेषण। तो यहाँ पर देखो मोहन क्या है? दौड़ने का काम कौन कर रहा है? मोहन। तो जो कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं डियर? कर्ता कहते हैं। जो कार्य को करता है उसे क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। दौड़ना क्या है? आप सभी को पता है डियर, दौड़ना क्रिया है। दौड़ना क्या है? क्रिया। कैसे दौड़ रहा है जरा बताओ? कैसे दौड़ रहा है? तेज। तो तेज दौड़ रहा है, तो ये क्रिया की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। ये क्या बता रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। अगर क्रिया की विशेषता बता रहा है डियर, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे क्रिया विशेषण। इसे क्या कहेंगे भैया? इसे हम लोग कहेंगे क्रिया विशेषण। जैसे मोहन तेज दौड़ता है, यह हो गया क्रिया विशेषण। जैसे कह दिया गया राम तेज भागता है, या बारिश तेज हो रही है। बारिश तेज हो रही है। आपसे जरा बताओ, अगर मैंने कहा बारिश तेज हो रही है, या मैंने कह दिया कि मोहन बहुत तेज भागता है, तो यहाँ पे देखो भागना क्या है? आपने देखा डियर क्या है? क्रिया है। भागना क्या है? क्रिया है। कैसे भाग रहा है? तेज भाग रहा है। तो तेज जो है क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर? क्रिया विशेषण हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है। तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। क्लियर है? अब क्रिया विशेषण के कुछ क्या होते हैं? भेद होते हैं। ठीक है डियर, क्या होते हैं? क्रिया विशेषण के भेद। बिल्कुल हाँ, जैसे आपको कह दिया जाएगा तेज कह दिया गया,
यहाँ जो बहुत है ये, अब ये देखो, ये क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है, ना कि विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये प्राविशेषण नहीं होगा। प्राविशेषण तब होगा जब वो विशेषण की विशेषता बताएगा, डियर याद रखना। लेकिन यहाँ तो ये जो तेज है ये तो क्रिया विशेषण है, तो जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताएगा उसे हम लोग विशेषण नहीं कहेंगे, उसे हम प्राविशेषण नहीं कहेंगे, उसे भी हम किस कैटेगरी में रखेंगे, विशेषण की कैटेगरी में ही रखेंगे, ना कि प्राविशेषण कहेंगे। तो ये बात भी डियर आप सभी को याद रखना है। इसके आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। तो इसके आगे में मैंने बताया था कि क्रिया विशेषण की ये सारी चीजें आपको याद रखना है। परिभाषा है, परिभाषा क्या है, मैंने क्या बताया, मैंने कहा वे विकारी वे अविकारी शब्द जो क्रिया से पूर्व यानी क्रिया से पहले जुड़कर क्या करते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। याद रखना परिभाषा क्या है, मैंने कहा वे अविकारी शब्द जो क्रिया से पूर्व जुड़कर क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं डियर, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यहाँ पर जरा देख लो, ये क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिया है और यहाँ पर अच्छी तरह से आपको दिख रहा है, ये है क्रिया, चलना क्रिया है, और क्रिया के जस्ट पहले क्या है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे आप जरा बताओ, क्या यह अव्यय धीरे धीरे क्या है, अव्यय है, और यहाँ पर राम क्या है, करता है। ध्यान रखो, मैंने कहा अविकारी या अव्यय का मतलब होता है जिसको हम लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार ना बदल सके। क्या आप धीरे शब्द को इसको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में बदल सकते हो, या इसका कारक बदल सकते हो, या इसका काल बदल सकते हो, या इसका वचन बदल सकते हो? क्या बताओ, धीरे का एक वचन या बहुवचन हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं होगा ना। तो याद रखना, इसलिए क्या होगा, ये होगा क्रिया विशेषण। कह दिया गया घोड़ा तेज दौड़ता है, क्या कहा गया भैया, घोड़ा तेज दौड़ता है। कह दिया गया अगर घोड़ा तेज दौड़ रहा है तो आप देख सकते हैं ये दौड़ना क्या है, क्रिया है। दौड़ना क्या है भैया, क्रिया है। और कैसे दौड़ रहा है, आपने देखा तेज दौड़ रहा है, अगर तेज दौड़ रहा है तो वह क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। और यहाँ पर घोड़ा है, आप जानते हैं घोड़ा क्या है, घोड़ा करता है, क्योंकि दौड़ने जो कार्य करता है उसे हम लोग कर्ता कहते हैं। तो कार्य करने वाला कौन है, घोड़ा। दौड़ने का काम कौन कर रहा है, घोड़ा कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? बिल्कुल बिल्कुल, स्मृति, हाँ ठीक है भैया, बहुत सही है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके आगे, अब इसके आगे मैंने कहा क्रिया विशेषण के क्या होते हैं, भेद। क्या क्रिया विशेषण अव्यय के क्या है, भेद हैं। इनके कितने भेद होते हैं, 4। क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद होते हैं डियर, 4 भेद होते हैं। कितने, 4। कौन कौन से, जरा आप देखो। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद होते हैं। एक होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, एक होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एक होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और एक क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के कितने भेद, आप कहेंगे 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और क्या होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। टोटल कितने भेद होते हैं डियर, 4 भेद होते हैं। अब यहाँ पर बात किया गया है कालवाचक। तो आप जानते हैं काल, काल का मतलब क्या होता है, समय। काल का मतलब क्या होता है, समय, यानी जो क्रिया का क्या बताए, समय बताए, उसे क्या कहेंगे, कालवाचक कहेंगे। क्या कहेंगे, कालवाचक। यह स्थानवाचक कहा गया है, यानी जो क्रिया के होने का क्या बताए, स्थान बताए, उसे स्थानवाचक कहेंगे। परिमाणवाचक का मतलब, परिमाण का मतलब होता है मात्रा।
परिमाण का अर्थ क्या होता है? मात्रा। तो जो क्रिया के माप तौल संबंधी बात करें वहां पर परिमाणवाचक होगा। रीतिवाचक का मतलब होता है ढंग या तरीका, यानी क्रिया के ढंग या तरीके को बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे भैया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आप पॉइंट देखेंगे यहाँ पर क्या होगा अगला। चलो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका अगला क्या आ गया? कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या आ गया भैया? कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा होती है, मैंने आपको अभी समझाया कि क्रिया के होने का समय बताने वाले शब्द, क्रिया के होने का समय बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बताने वाले क्रिया विशेषणों को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि शकुंतला आज आएगी। याद रखना, शकुंतला कब आएगी? आज आएगी। अब आएगी यानी आना यहाँ पर क्या है? क्रिया। यहाँ पर ध्यान दो, आना क्या है? आना यहाँ पर क्रिया है। क्या है डियर? आना क्रिया है, याद रखना है आपको। आना क्या है डियर? क्रिया है। अगर आना क्रिया है तो आना आप जानते हैं जो क्रिया से पहले जुड़कर उसकी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण में कौन सा शब्द है? देखो आज। आज क्या बता रहा है? समय का बोध करा रहा है कि नहीं? आज, कल, परसों, ये सब क्या बताता है? एक समय बताता है। ये जो आज शब्द है क्या बताता है डियर? एक समय बता रहा है। तो अगर क्रिया के पहले यानी क्रिया का जो समय बताता है वह एक प्रकार से क्या होता है? विशेषता ही होता है। तो क्रिया की विशेषता आज शब्द बता रहा है, लेकिन आज समय है और समय को हम किस में रखते हैं? काल में रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा डियर? कालवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कहा गया, आपने कहा मैं रोज पढ़ता हूँ। आपने क्या कहा भैया? मैं रोज पढ़ता हूँ। तो रोज पढ़ता हूँ, पढ़ना क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्रिया है और पढ़ना रोज, रोज क्या है? समय है। आप रोज पढ़ते हैं तो ये क्या बता रहा है? समय का बोध करा रहा है। तो रोज पढ़ना क्या है? ये क्रिया के समय का बोध करा रहा है। तो अगर समय का बोध करा रहा है क्या होगा डियर? कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। आगे है, जैसे कह दिया गया तुम कब आओगे। ध्यान रखना, जैसे क्या कह दिया गया? तुम कब आओगे। यहाँ पे याद रखो, सारी चीजों को देखो जरा। जैसे मैं एक दो शब्द लिख रहा हूं, यहाँ पर देखना। जैसे हमने कह दिया कि मैंने कहा बारिश कल तेज होगी। मैंने कहा बारिश कल तेज होगी। आपको बताना है पहला शब्द, दूसरे में आपको ढूंढ के बताना है। मैंने कहा कल, मैंने कहा कल बारिश तेज होगी। सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है, जिससे कह दिया गया बारिश कल तेज होगी। तो आपको पता है क्या होगी? बारिश होगी। कब होगी? कल होगी। तो बारिश कल होगी। आप देख रहे हैं अगर यहाँ पर कहा गया तो ये तो आपका हो जाएगा कालवाचक। क्या होगा? काल। लेकिन अगर आपको कह दिया गया कि यहाँ पर देखो कल बारिश, तो यहाँ पर देखो क्रिया है, बारिश होना भी एक क्रिया है, बारिश भी एक क्रिया है, लेकिन आप जानते हैं कल बारिश होगी।
ये क्या बता रहे, काल को बता रहा है। ऐसे कंडीशन में ये जो वाक्य है ये वाक्य अशुद्धि की श्रेणी में आ जाता है और ये क्या होता है, वाक्य शुद्धि की श्रेणी में आता है। तो अगर इस प्रकार से दो वाक्य दिए गए हैं तो हम आंसर किस पर सही करेंगे भैया, ऑप्शन नंबर बी पर सही करेंगे, क्योंकि ऐसे में कंफ्यूजन हो जाता है आपको कि हम रटे रहते हैं कि कल परसों आज, अगर ये सब कहीं हमें मिलता है या अभी अभी मिलता है तो ये सब अगर मिलता है तो ये किसका बोध करा रहा है, समय का बोध करा रहा है। ऐसे में हम रटे रहते हैं और देखते हैं जल्दी से पहले ऑप्शन में आंसर रहता है, हम टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, जबकि ऐसा क्या है, ऐसा गलत है, ये सही नहीं है। जैसे मान लो कह दिया गया कि पिताजी अभी अभी, पिताजी अभी अभी आए। आपने क्या कहा, कहा पिताजी अभी अभी आए। जरा बताओ इसमें कौन सा विशेषण है। तो आप यहां पर ध्यान से समझ लो, आना, आना क्या है, क्रिया है। आए, आए मैंने कहा क्या, आना क्या है, क्रिया है। अब यहां पर आपने कहा अभी अभी आए, अभी अभी आए, तो आप जानते हैं अभी अभी समय का बोध करा रहा है कि नहीं, समय का बोध करा रहा है। तो ये जो समय का बोध कराने वाले शब्द हैं ये क्या है भैया, ये कालवाचक विशेषण में आते हैं और क्रिया की विशेषता बता रहे हैं तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। बाकी पिताजी आप जानते हैं कर्ता ही है, पिताजी आने का काम कर रहे हैं इसलिए पिताजी क्या हो जाएंगे, कर्ता हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कर्ता हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब आपको एक छोटा सा जुगाड़ बताता हूं, याद रखो, एक जुगाड़ बताता हूं, नोट लिख लेना इसको। अगर कालवाचक क्रिया विशेषण आपको पहचानना है, क्या पहचानना है, कालवाचक क्रिया विशेषण पहचानना है तो आपको क्या करना है, क्रिया से जस्ट पहले, जैसे यहां पर क्रिया है, क्रिया के तुरंत पहले कब से प्रश्न करो, किससे, कब से प्रश्न करो। अगर उत्तर मिलता है तो वह कालवाचक है, उत्तर नहीं मिलता है तो वह कालवाचक नहीं है। जरा देखो, आपने कहा पिताजी अभी अभी आए, आना क्रिया है, आना के पहले यहां पर आप कब से प्रश्न कर दो, कब आए, आपने कहा कब आए, तो प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं, अभी अभी आए। जैसे आपने कहा कब आए तो यहां पर आपके प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं, अभी अभी आए। तो ये क्या हो गया, अगर उत्तर मिल गया तो कालवाचक विशेषण। जैसे कहा गया कल बारिश तेज होगी, कब होगी, आपने कहा कब होगी तो कल होगी। बारिश कब होगी भैया, तो आपने कहा कल होगी। यहां पर देखा होना क्या है, क्रिया, क्या है, होना क्रिया है। तो कब होगी, आपने कहा कल होगी तो कल होगी। ठीक है, आगे जैसे मैंने आपको यहां पर कह दिया, और एग्जांपल मैं आपका लेता हूं। जैसे मान लो अभी मैंने कहा, अब सारे प्रश्नों को एक साथ देख लो। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि राम रोज नहाता है, राम क्या करता है, रोज नहाता है। अब आसानी से आप निकाल लेंगे, नहाना क्या है, क्रिया, नहाना के पहले कब से प्रश्न करो, कब नहाता है, आप कहते हैं रोज नहाता है। तो ये जो रोज है ये क्या है, आप जानते हैं क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया के जस्ट पहले लगा हुआ है। तो ये क्रिया क्या बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है डियर। तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। और राम नहाता है तो राम क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। याद रहेगा, तो नोट में आप लिख लेंगे, लिखो यदि, यदि क्रिया से पहले, यदि क्रिया के पहले कब से
कब से प्रश्न करने पर, कब से प्रश्न करने पर, कब से प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त हो जाता है, उत्तर प्राप्त हो जाता है, तो वहां पर कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। ये इसका क्या है, निकालने का ट्रिक है, तरीका है। आप क्रिया के जस्ट पहले कब से प्रश्न करेंगे, अगर उत्तर प्राप्त हो जाता है तो वह क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, अन्यथा नहीं। हाँ, यहाँ नोट लिख दिए हैं भैया। चलो, रक्षाबंधन कब है? अच्छा नहीं, कर्ता से नहीं करना है भैया, क्रिया से करना है, क्रिया। क्योंकि हम यहाँ पर कर्ता से नहीं, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रिया पढ़ रहे हैं, तो हम क्रिया से प्रश्न करेंगे। अगर क्रिया से प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, और अगर नहीं मिलता है तो कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं होगा। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, आप इन एग्जाम्पल को देख सकते हो। जरा देखो यहाँ पर, ये देखो, इन एग्जाम्पल को देख सकते हो आप। ये है दिन भर, मैंने क्या कहा, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं, देख सकते हैं। मैंने कहा गुरुजी अभी अभी आई वही बात हुई, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, तो सुबह नाश्ता बनाती है तो सुबह यहाँ पर क्या हो जाएगा, कालवाचक हो जाएगा। ठीक है भैया। इसके आगे हम किस पर बात करते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पर देखिए, स्थानवाचक क्रिया